गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दी है और अब हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कितने कितने टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में आपको फोर्स के बारे में बताऊंगी और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स फोर्स क्या होता है? इज एन एक्सटर्नल effort which may move a body at rest or stop a moving body or change the speed of a moving body or change the direction of a moving body or change the shape and size of the body। देखो, बेस्ट डेफिनेशन है ये इस टॉपिक की। इसमें बताया गया है कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है, एक ऐसा बाहर से आया हुआ एक एफर्ट है जो किसी भी चीज़ को रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में ला सकता है, या फिर किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या किसी मूविंग बॉडी की शेप या साइज को भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। अब देखो इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं फोर्स के। फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। कि अगर आपसे पूछा जाए कि इफ़ेक्ट्स बताओ फोर्स के, तो क्या है? फोर्स का इफ़ेक्ट्स ये है कि प्रभाव क्या है उसका। अगर कोई चीज़ चल रही है उसको रेस्ट पर ला सकता है। कैसे? देखो, अगर फोर्स मैं बताऊं, अगर कोई बॉल है, किसी ने उस पर क्या मारा, किसी ने उस पर किक किया, कोई बॉल है वो चल रही है, फिर आपने क्या लगाया उस पर? अपना अपने हैंड से उसको क्या किया? उसके हैंड से आपने उसको कवर किया और आपने कहा कि रुक जाओ, आपने अपने हाथों से उसको रोक दिया। तो ये क्या है? आपने कोई फोर्स लगाया है, कोई एक्सटर्नल एक एफर्ट लगाया जिससे कि आपने उस बॉल को रोक दिया। तो क्या है? ये मोशन में थी। देखो, बॉल मोशन में थी, चलती आ रही थी, किसी ने किक की और वो मोशन में थी, बट आपने उस मोशन में से क्या कर दिया? उस बॉल को रेस्ट पर ला दिया। ठीक है, जिस तरह से आप देख सकते हैं जो गोल कीपर वगैरह होते हैं, बॉल मोशन में होती है जब वो कम किक करते हैं गोल में, पर बट जो गोल कीपर होता है उसको क्या, कैसे, कहाँ पर लिया जाता है? उसको, उस बॉल को रेस्ट पर ला देता है। ठीक है, ओके। अब देखो, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जो फोर्स है किसी भी चीज़ को, मूविंग बॉडी को स्टॉप करता है। ठीक है, अब पता चल रहा है। देखो, ये मूविंग बॉडी है जिस तरह से, और ये क्या है? इसको स्टॉप कर दिया है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। की जो फोर्स है वो क्या कर देता है? किसी भी चीज़ की स्पीड को जो चेंज कर देता है। कैसे कर देता है? देखो, जरूरी थोड़ी ना कि फोर्स हमेशा किसी भी चीज़ को रेस्ट पर लाने के लिए काम आएगा। नहीं, फोर्स को हम किसी भी चीज़ को मूव करने में भी हेल्प कर सकता है। कैसे कर सकता है वो मैं भी आपको बताती हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हो, कोई चीज़ है, जिस तरह से आप कोई बॉल का एग्जांपल ले लो, सबसे बेस्ट है। कोई बॉल है, चल नहीं रही है, जब से यहाँ पर खड़ी है पार्क में, आपने उस पर किक किया तो आपने क्या लगाया? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। क्या लगाया आपने? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से ये जो बॉल थी वो किस में आ गई? मोशन में आ गई। समझ पा रहे हो मेरी बात? कोई बॉल है ऐसी ही पड़ी हुई है ग्राउंड में, बिल्कुल रेस्ट पर है। किस पर है? रेस्ट पर है। आपने उसको मोशन में लाना है, तो उसको आप मोशन में लाने के लिए क्या करोगे? आप उस पर कोई एक्सटर्नल एफर्ट डालोगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स डालोगे, तभी तो वो मोशन में आएगी, है ना? तो दोनों तरीके से काम आता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब रोटी है, जो रोटी होती है, आपको दिख रहा है ये रोटी है। अब इस रोटी जो है, आप रोटी बनाते हो, जब आप रोटी बनाते हो तो ये होता है हमारा बेलन। आप बेलन से क्या करते हो? आपकी मम्मा उस रोटी को जो गोल गोल डो होता है उसको क्या कहते हैं? जो रोल होता है उसका, रोलिंग पिन से, बेलन को बोलते हैं, रोलिंग पिन से क्या करती है? उसको प्रेस कर देती है। तो फोर्स ने क्या किया? शेप भी चेंज किया और साइज भी चेंज किया। अगर आप कह रहे हो मैम दूसरा एग्जांपल, तो जो सब्जी वगैरह होती है, जैसे सब्जी क्या होती है, जैसे आप मान लो ये एक आलू है, तो आलू जो होता है उसको मम्मा क्या करती है? नाइफ से क्या करती है? उसको कट करती है। तो जो नाइफ है उसके साथ, नाइफ के साथ फोर्स लगाया, तभी तो वो आलू ऐसे पीसेज में होता है ना, ट्रायंगल टाइप पीसेज में। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी की ही स्पीड चेंज होगी। कोई रेस्ट पर है तो वो थोड़ी ना उसकी चेंज होगी स्पीड। ठीक है, ओके। अब देखो ये एग्जांपल है, जैसे से एक कार है। अब एक कार कहाँ पर है? रेस्ट पे है। तो आपने फोर्स लगाया, थोड़ा सा उसमें आपने पावर लगाई, तो क्या हुआ? जो मोशन में आ गई कार, मोशन में हो गई। अब ये बॉल है, ये क्या है? ये मोशन में है, बट गोल कीपर ने क्या किया? उसको रेस्ट में ला दिया, उसको रोक लिया। साइकिल है, साइकिल चल रही है, आपने उस पर ब्रेक लगाई, कोई फोर्स लगाया, तो किस में आ गई? वो रेस्ट में आ गई। ठीक है,
और आप देख सकते हो जो बैट्समैन है वो क्या कर रहा है, जो स्पीड को चेंज करा है, क्योंकि देखो स्पिनर जो होते हैं जब वो बॉल फेंकते हैं तो आराम से फेंकते हैं, बट जब वो आती है तो जो बैट्समैन होता है उसको इतनी तेज फेंक देता है कि उसकी स्पीड ही चेंज कर देता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, और ऐसे ही हमने इसकी भी शेप चेंज कर दी। तो ये था आपका फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ भाई, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो भी मैं आपको भी बताने वाली हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, अब आता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें जो पावर है वो जीरो हो जाती है। इफ टू फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी in opposite direction and if both the forces are equal then the resultant force acting on the body is zero. Such forces are called balance force. Balance force cannot change the state of rest or motion of our body. अब देखो, आपको अगर मैम फोर्स तो चेंज करता है बेटा, तो फोर्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, चेंज होती है या नहीं भी होती है, अब आपको पता चलेगा। देखो आपको इसमें क्या क्या मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फोर्स है वो किसी भी चीज़ की पावर को इक्वल ज़ीरो कर देता है, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो आपको मैं बताती हूँ कुछ, ठीक है, एक मिनट। देखो भाई, एक बॉक्स रखा हुआ है, ये जो बॉक्स है बहुत भारी है, ये हमारा एक बॉक्स है, ये बहुत भारी है। इसमें देखो यहाँ पर क्या है, कुछ लोग आए हुए हैं, एक यहाँ दो लोग यहाँ पर खड़े हैं, दो लोग यहाँ पर खड़े हैं। अब ये दोनों जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों साइड की जो अपोजिशन पार्टी है, ये इसमें क्या है 1 न्यूटन का पावर है, इसमें भी 1 न्यूटन की 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 पावर। देखो पावर क्या है, दोनों में इक्वल है, और दोनों 2 न्यूटन मीन्स 1 1 2 न्यूटन 1 1 2 न्यूटन, दोनों ही 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो बॉक्स है नहीं हिलने वाला, क्योंकि देखो एक तरफ आपको एक तरफ प्लस मानना ही होगा, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 - 2 = 0, तो ये बॉक्स नहीं हिलने वाला। तो वही तो चीज़ इसमें आपको समझाई गई है कि जो फोर्स है ना ही उसकी स्टेट रेस्ट से और ना ही वो मोशन में आएगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स में दोनों तरफ से इक्वल पावर लगाई जाती है। ठीक है, इसलिए अब देखो ये दोनों के दोनों इक्वल, अगर इसमें थोड़ा सा भी 3 न्यूटन होता ना तो ये कितने हो जाते वो। ठीक है, तो देखो अगर इसमें 3 न्यूटन होती तो कितना हो जाता, 3 और 2, और 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, 0 के इक्वल नहीं आया, 0 नॉट इक्वल टू 1। इसका मीन्स ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। बॉक्स किसी इस तरफ हिलेगा, किस तरफ हिलेगा, राइट साइड हिलेगा ना कि लेफ्ट, क्योंकि इधर की जो पावर थी वो इन वाले लोगों से ज़्यादा थी। अब आपको समझ में आ गया कि बैलेंस फोर्स जिनमें दोनों तरफ से इक्वल पावर लगाई जाती है, इसलिए जो बॉडी होती है वो हिलती नहीं है। पर अनबैलेंस्ड फोर्स में इक्वल पावर नहीं लगती है, ज़्यादा भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। It two forces act on a body in opposite डायरेक्शन इफ वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर। देखो एक फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो द रिजल्टेड फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं होगा, जैसे कि हमने देखा। सच फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, जो वो फोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, हमारे अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ द बॉडी। देखो इसमें बताया गया कि वो स्टेट को रेस्ट से मोशन में चेंज कर सकते हैं, मोशन से रेस्ट में। अब आपको दोनों फोर्सेज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी आपको अगर मैं एग्जाम्पल, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से कोई का, अगर आपने अभी देखो जब हम खेलते हैं रस्सी से, तो रस्सी में कुछ ये मैंने आपको बच्चे से क्या कि 2 बच्चे 3 बच्चे इधर हैं, 3 बच्चे इधर हैं, दोनों के तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो दोनों तीनों की पावर भी सेम होंगी, एज भी सेम होंगी। फिर क्या है, तीनों के तीनों एक सेम पावर लगा रहे हैं, यहाँ से भी 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तीनों तरफ मीन्स दोनों तरफ से 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो एक तरफ आपको प्लस मानना पड़ेगा, एक तरफ आपको माइनस मानना पड़ेगा। दोनों प्लस नहीं मान सकते हो आप, क्योंकि हमेशा अगर दो ओरिजन एक है तो एक तरफ प्लस होगा ही, एक तरफ माइनस भी होगा। ठीक है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ में दो चीज़ों में आपको पता है, अगर आपको पर्सनल एग्जांपल हो, किसी भी चीज़ में अगर मतभेद होता है, कोई भी चीज़ अगर आप जीतने के लिए करते हो तो एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है। मीन्स एक लोग सोचता है कि मैं जीतूंगा, एक तरफ सोचता है कोई जीते, बस मुझे खेलने से मतलब है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ठीक है, इस तरह से आप 3 में से 3 जाएगा तो 0, तो इक्वल आएगा, ये इक्वल है 0 के, तो ये बैलेंस्ड फोर्स है। आपको ऐसे माइनस करके देखना है। अगर यहाँ पर होता है 5 न्यूटन, 5 में से अगर 3 को हम ना माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 न्यूटन। तो ये इस तरफ, क्योंकि इस तरफ पावर ज़्यादा है, अगर इस तरफ भी 5 हो जाए तो फिर से ये नहीं हिलेगा। अगर थोड़ी सी इस तरफ 6 हो जाए तो यहाँ पर 1 न्यूटन हो जाएगा, तो इस तरफ ये 1 मीन्स 1 सेंटीमीटर हिल जाएगा, जितना भी है उतना ये
अपनी जगह से हिल जाएगा। आई होप अब आप समझ गए होगे। अब ये मैं जो कह रही हूँ न्यूटन क्या है ये जो न्यूटन जो मैं लगा रही हूँ साइंटिस्ट के बारे में, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये जो हमारे 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ इनके बारे में बताया था। तो पहले हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हम नेक्स्ट वीडियो में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। फिर आपको जो मोशंस लॉज आएंगे उनमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से न्यूटन मैं बोल रही हूँ। आप इतना अभी तक के लिए समझ लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। बाय 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 एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।